हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभी साइकोलॉजी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ओके और जो साइकोलॉजी है ये आपके हर सब्जेक्ट में पूछी जाएगी, तो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाना है। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो साइकोलॉजी शब्द है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? साइकोलॉजी शब्द को यूज़ किया रडोल्फ गॉकल ने। किसने यूज़ किया? रडोल्फ गॉकल ने यूज़ किया। और जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, हमारा शब्द है साइकोलॉजी, तो दो शब्द हैं हमारे पास, एक है साइकी, दूसरा है लोकस। ठीक है, तो जो साइकी है उसका मतलब होता है सोल और लोगस मतलब कि नॉलेज, या फिर आप इसको स्टडी भी बोल सकते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल, या फिर इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर भी कहा कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ विच पर्सपेक्टिव। जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम चिंतन करते हैं, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम है तो आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, ये किसका कंपोनेंट है? गेस्टाल्ट का, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक या फिर कॉग्निटिव। ठीक है, तो जितना भी हमारे माइंड से, हमारे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो सब कॉग्निटिव के अंदर आती है, यानी कि हमारे संज्ञान के अंदर आती हैं। तो थॉट प्रोसेस मेन कंपोनेंट है हमारे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का। The modern psycholinguistic theory was developed by। साइकोलिंग्विस्ट शब्द जब भी आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट नाम आना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट का, जो है चॉम्स्की। ठीक है, पूरा नाम है नोम चॉम्स्की। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हु वाज द फेमस साइकोलिंग्विस्ट, तो फेमस साइकोलिंग्विस्ट भी नोम चॉम्स्की ही है। अब नोम चॉम्स्की जो हैं ये फेमस क्यों हैं? उन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं उनमें जन्मजात ही एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की, यानी कि जो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं विद LAD। LAD मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि बच्चे जो हैं उनमें जन्मजात ही, उनमें इनेट लैंग्वेज सीखने की जो एबिलिटी है वो होती है। समझ आ गई बात? तो इसलिए जो नोम चॉम्स्की हैं वो फेमस लिंग्विस्ट जो हैं वो माने जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ प्रपोज्ड बाय। अब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो एक नीड है। अब ये जो पूरी हायर आर्की है नीड्स की वो दी है अब्राहम मास्लो ने दी। अब अब्राहम मास्लो की कौन सी थ्योरी? हायर आर्की ऑफ नीड्स, हायर आर्की ऑफ नीड्स। अब यहाँ पर उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बात की। यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम लगा दूंगी। 5 नीड्स के बारे में बात करी, जिसमें से जो बेसिक नीड, जो फर्स्ट नीड है किसी भी इंडिविजुअल की, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे रोटी कपड़ा मकान जिसके अंडर आएगा। ठीक है, फूड वाटर इसके अंदर आएगा, साइकोलॉजिकल नीड्स। फिर आगे सेफ्टी नीड्स, जिसमें जो सिक्योरिटी सेफ्टी है वो आएगा। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आएगी। उसके बाद जो सेल्फ एस्टीम है वो आई, और सबसे ऊपर आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टॉप नीड कौन सी है? तो टॉप नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाए, दैट इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ ड्यू टू। अब जो बिहेवियर है हमारा, ठीक है, डार्विन के अनुसार जो वेरिएशन है हमारे बिहेवियर में एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, किस वजह से? इसका रीज़न है इनहेरिटेंस। क्या रीज़न है? इनहेरिटेंस। जैसे बोला जाता है ना कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता दिखेगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनहेरिटेंस, जो आनुवांशिकता है उसके कारण ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो
करेक्टर्स हैं, ये जो बिहेवियर है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। और बिहेवियर ही नहीं, बाकी करेक्टर्स भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो हाइट है, ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है। जैसे आई कलर है, ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है। या फिर जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, ये सब क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट्स इन। अब ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। वहाँ पर 8 स्टेजेस उन्होंने दिए थे। तो एक स्टेज आती थी वहाँ पर आइडेंटिटी। अगर बच्चा आइडेंटिटी नहीं बना पाया तो वहाँ पर क्राइसिस आता है रोल कन्फ्यूजन का। जो फेलियर होगा आइडेंटिटी को डेवलप करने में, वहाँ पर क्राइसिस आएगा रोल कन्फ्यूजन। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अकॉर्डिंग टू जे बी वाटसन, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने जे बी वाटसन की बात की थी। तो जो जे बी वाटसन है, उनका नाम डायरेक्ट बिहेवियरिज्म से जोड़ा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी इसलिए इनको कहते हैं। तो उनके अनुसार जो साइकोलॉजी है वो साइंस है किसकी, बिहेवियर की साइंस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, who defined psychology as the scientific study of activities of organism in relation to its environment। अब साइकोलॉजी की एक और डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में के साथ परफॉर्म करता है, ये होगी हमारी साइकोलॉजी। अब ये जो डेफिनेशन है किसने दी, ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। ओके, तो वुडवर्थ जो है वो भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। Which psychologist constructed the first intelligence test? सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था किस साइकोलॉजिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो इनका नाम है अल्फ्रेड बिने। क्या नाम है, अल्फ्रेड बिने। कौन सा ईयर, 1904। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एबेनगॉस हैड डन पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन। जो हरमन एबेनगॉस थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर परफॉर्म किए, मेमोरी पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म किए। साथ में उन्होंने जो फॉरगेटिंग कर्व था, फॉरगेटिंग कर्व, उसके बारे में भी उन्होंने ही बात की, हरमन एबेनगॉस ने ही। हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। ठीक है, अल्फ्रेड एडलर। कौन है, अल्फ्रेड एडलर। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि साइकोलॉजी के फादर कौन है। यहाँ पर तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात की ना, तो आपको बताना है कि साइकोलॉजी के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज कॉइन्ड बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया, स्किनर, पैवलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट दिया किसने, थॉर्नडाइक ने दिया। कौन सी थ्योरी में, अपनी थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने कैट को एक पजल बॉक्स में रखा था और उन्होंने और भी लॉज दिए, जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट की यहाँ पर बात हुई है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी। ओके, तो ये जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये दी है वॉल्फगैंग कोहलर ने। किसने दी, वॉल्फगैंग कोहलर ने दी। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक चिंपैंजी के साथ। उसको उन्होंने एक केज में रखा था। ठीक है, केज बॉक्स में रखा था चिंपैंजी को। अब ये जो चिंपैंजी था इसका नाम उन्होंने क्या रखा, सुल्तान। ये भी पूछ लेते हैं, सुल्तान जो है वो उसका नाम रखा और उसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, अब ये जो इंसाइटफुल लर्निंग है और जो कोहलर है उनके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो जुड़ी हुई है, वो है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गेस्टाल्ट है उसका मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल, एज अ होल। ओके, अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट भी पूछे थे एक बार कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे। तो एक तो आगे हमारे कोहलर, जो इस क्वेश्चन में ही ऑप्शन दिया है, एक आगे कोहलर। ठीक है, एक का नाम है कॉफका। ठीक है, और एक है एम बर्तमर। ठीक है, तो ये तीन जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये तीनों गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और गेस्टाल्ट का मतलब है एज अ होल।
ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर ली इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बायोलॉजी की भी वीडियोस आ रही हैं, केमिस्ट्री की भी आ रही हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।